हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। अभी इसके पहले हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होता है, हमने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा था। जब हम बहुत सारी डिवाइसेस को एक साथ में कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इन जो भी डिवाइसेस हम कंप्यूटर के कनेक्ट करने वाले हैं, हम उनको किस टाइप से कनेक्ट करेंगे, वो क्या होता है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। इसमें हमारे पास में मेन 6 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टार, सेकंड होता है रिंग, थर्ड होता है मैश टोपोलॉजी, फोर्थ होता है बस टोपोलॉजी, फिफ्थ होता है ट्री टोपोलॉजी एंड सिक्स्थ होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी, जिसमें हम मोर देन 2 टाइप ऑफ टोपोलॉजीज़ हम यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को एक साथ में हम मिक्स कर देते हैं। वहाँ पर क्या आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है कि जिसमें हम बीच में एक होस्ट यूज़ करते हैं और उस होस्ट के साथ में हम बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ये क्या होता है स्टार टोपोलॉजी। लाइक इस तरह से जैसे हमारे स्टार होता है ना, लाइक दिस, ये क्या होता है, यहाँ पर हम सेंटर में हम यहाँ सेंट्रलाइज डिवाइस यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं होस्ट। और यहाँ पर हम बहुत सारे नंबर ऑफ़ नेटवर्किंग डिवाइसेस को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। इस टाइप के कनेक्शंस को हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो होस्ट होता है, यहाँ पर हम हब का यूज़ करते हैं या फिर स्विच का यूज़ करते हैं। ठीक है, हब और स्विच क्या होते हैं, ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हब और स्विच क्या होते हैं, हम इनको किस टाइप से कहाँ पर हम किस डिवाइस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो स्टार टोपोलॉजी होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज होता है कि अगर हमें किसी भी लोकल कंप्यूटर को अगर फेल हो जाता है, लाइक देखिए हमने यहाँ पर जो कनेक्शन हमारा बनाया है वो क्या है कि इस तरह से। ठीक है, यहाँ एक बीच में होस्ट है। हम मान लेते कि अगर ये वाला डिवाइस जो था वो हमारा वर्क करना बंद कर देता है, लेकिन अदर जो हमारे डिवाइसेस हैं वो स्टिल क्या होते हैं, वर्किंग में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसमें ये जो ट्रांसमिशन डिले होता है वो डिले नहीं हो पाता है। वो डिले क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे जो भी डिवाइसेस होते हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड होस्ट के साथ में कनेक्ट होते हैं। हम कोई भी डेटा अगर यहाँ से यहाँ कि एक डिवाइस से अगर हमें किसी भी दूसरी डिवाइस पर हमें किसी डेटा को शेयर करना होता है, हम वहाँ पर क्या सबसे पहले ये सेंट्रलाइज्ड के पास में, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के पास जाएगा। नेक्स्ट फिर ये कहाँ पर जाएगा, हम जिस भी डिवाइस को भेजना होता है, जिस भी कंप्यूटिंग नेटवर्किंग डिवाइस को मैं शेयर करना होता है, ये वहाँ पर चला जाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी डिवाइस हमारा एक फेल भी हो जाता है, वर्क नहीं भी कर रहा है, तो हम अदर डिवाइसेस के साथ में उनका कनेक्शन ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस, इसके कॉन्स क्या क्या होते हैं। इसके कॉन्स होते हैं, इफ़ द होस्ट कंप्यूटर फेल्स, अगर हमारा जो हमारा ये होस्ट डिवाइस है, ये जो हमें होस्ट डिवाइस है, अगर यही फेल हो जाता है वर्क करना, तो क्या होगा, हम कोई भी डिवाइस यहाँ पर वर्क नहीं कर पाएगी। अब सारी डिवाइसेस को क्या, देखिए ये वाली डिवाइस भी हमारी वर्किंग है, ये भी वर्किंग है, ये भी वर्किंग है, और ये भी वर्किंग है, और ये भी वर्किंग है। बट अगर हमारा होस्ट डिवाइस ही वर्किंग में नहीं है, तो क्या होगा कि ये कोई भी मैसेज अपने यहाँ पर शेयर करेगा, बट ना तो ये रिसीव कर पाएगा और ना ही ये रिसीव करके ये आगे फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएगा। तो ये सारे डिवाइसेस क्या हो जाएंगे, एक बार में ही फेल हो जाएंगे, जबकि ये सारे वर्किंग में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अमंग द कंप्यूटर्स इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पर अगर हम चाहें कि ये जो डिवाइसेस हैं हमारे पास में, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर ले, तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती हैं। ये क्या, इनको एक बीच में इनको सेंट्रलाइज्ड होस्ट की ज़रूरत होती है, जहाँ पर कि हमारा इट मे बी पॉसिबल कि जो हमारा डेटा है वो भी रिवील आउट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आएगा इसमें, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग ये सारे कनेक्टेड होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये अगर इनको कोई भी अपना मैसेज पास करना होता है, तो वो अपना टोकन लेकर के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने टोकन दे दिया 4।
ठीक है। तो अब ये पूछेगा क्या ये टोकन नंबर आपका है, अगर ये टोकन नंबर इसका होगा तो डायरेक्टली मैसेज ये रख लेगा, अदरवाइज़ ये क्या करेगा उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा कि नहीं ये टोकन हमारा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इससे पूछेगा कि क्या टोकन नंबर 4 आपका है, अगर इसका होगा तो ये रख लेगा, अगर नहीं होगा तो फिर ये अगेन ये आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन फिर वो उससे पूछेगा अगर इस किसी का इनमें से किसी का भी अगर ये टोकन नंबर नहीं मिलता है तो ये रिटर्न करके जो ओरिजिनल जो सोर्स नेटवर्किंग डिवाइस था वो वहाँ पर जाके रुक जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ जिसका भी ये टोकन नंबर होगा वो अपना उस मैसेज को रीड करके उसको रख लेगा और यहाँ पर वो उसका एक्नॉलेजमेंट भी शेयर कर देता है। रिंग टोपोलॉजी में जैसे कि अभी हमने स्टार टोपोलॉजी में देखा था कि उसमें एक दूसरे के साथ में जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस थे वो कनेक्टेड नहीं थे। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी सेंट्रलाइज्ड हब नहीं होता है, लेकिन ये जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इट रिक्वायर्स कंपैरेटिवली लेस कनेक्शंस दैट रिड्यूसेस द इंस्टॉलेशन कॉस्ट। देखिए अभी हमने जैसे रिंग टोपोलॉजी में देखा था कि हमें एक सेंट्रलाइज्ड हमें होस्ट की रिक्वायरमेंट हो रही थी, उसके बाद फिर हम किन्हीं भी नेटवर्किंग डिवाइसेस को यहाँ पर हम कनेक्ट कर पाते थे, ठीक है। यहाँ पर लेकिन क्या होता है कि हमने किसी भी सेंट्रलाइज्ड हब की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जो यहाँ पर जितने भी हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली कनेक्टेड होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट होती है वो भी मिनिमम हो जाती है। नेक्स्ट है इसका एडवांटेज, सिंस द डेटा फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन the use of optical fibers will result in high speed data transmission। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ये जो डेटा ट्रांसफ़र होता है ना वो एक ही वे पर होता है, लाइक अगर आपने इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपका डेटा पास हो रहा है तो आपका इसी सेम डायरेक्शन में होगा। अगर ये वाली नेटवर्किंग डिवाइस भी अगर आपको कोई भी टोकन नंबर जनरेट करती है, लाइक इसने टोकन नंबर जनरेट किया 6, ठीक है। तो अब फिर ये इससे पूछेगा क्या ये टोकन नंबर 6 आपका है, अगर इसका होगा तो ये रख लेगा, अदरवाइज़ ये आगे मूव कर देगा। इट मीन्स कि देखिए यहाँ से भी जो टोकन नंबर्स आपके आए थे वो 4 पहले इसके पास आया था, फिर इसके पास, फिर इसके पास, रिटर्न फिर उसके पास ही चला गया था। टोकन नंबर 6 भी क्या करेगा, ये पहले यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, अगेन फिर यहाँ पर आएगा। ऐसा नहीं है कि टोकन नंबर 4 आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टोकन नंबर 6 आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ऐसे नहीं होता है। बल्कि ये क्या होता है कि एक ही सेम डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, सेम डेटा ट्रांसमिशन के थ्रू ये मूव करते हैं। तो ये यहाँ पर जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर स्पीड देता है। नेक्स्ट इसका हम रीड करते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें, द एडिशन ऑफ अ न्यू टर्मिनल इन अ नेटवर्क डिलेज द कम्युनिकेशन। देखिए अगर हमें कोई भी नया डिवाइस इसमें कनेक्ट करना है, देखिए अगर हमने जैसे कि इसको यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर अगर हमें कोई भी एक नया डिवाइस यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जैसे कि यहाँ से कोई भी मैसेज आ रहा है, इधर आए इधर आए इधर आए, लेकिन यहाँ पर क्या है मैसेज पासिंग आपका ब्रेक है, ठीक है। ये अगर हमें यहाँ से अगर इसको कोई मैसेज, ये वाली डिवाइस जैसे हमने मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, अगर ए को डी में अगर कोई भी मैसेज पास करना है तो यहाँ पर क्या होगा, डिले होगा। लेकिन क्यों होगा, क्योंकि ए से बी तक जाएगा, बी से सी तक जाएगा, लेकिन सी से वो डी तक मूव नहीं कर पाएगा। स्टिल हम देख पा रहे हैं कि डी से ए तक हमारा मैसेज आ रहा है, बट ए टू डी हमारा मैसेज नहीं पास ऑन हो रहा है। ये क्या होता है, इसका एक डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि if one of the computer fails, the entire network gets affected until the defective node has been restored or removed from the topology। सेम यहाँ पर क्या है, इसका एक और भी डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपका ये वाला नेटवर्किंग डिवाइस जो है वो वर्क करना स्टॉप कर देता है, ठीक है, तो क्या होगा कि देखिए आपके पास में ए टू बी मैसेज आएगा, बी टू सी मैसेज जाएगा, बट सी उसको रिसीव नहीं कर पाएगा, ना वो आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, क्योंकि आपका ये वाला डिवाइस जो है वो फेल हो गया है ना। जब तक आप इसको रिकवर नहीं करेंगे या फिर जब तक आप इसको रिमूव करके इन दोनों को कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका जो सिस्टम है वो फेलियर ही शो होगा। आपका कोई भी मैसेज पासिंग, मैसेज सेंडिंग, रिसीविंग यहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, कंप्लीट टोपोलॉजी। कंप्लीट टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, मैश टोपोलॉजी। इसको हम कंप्लीट टोपोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली कनेक्टेड होते हैं। लाइक देखिए जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ए बी सी डी एंड ई, देखिए यहाँ पर ए टू ई भी आपका एक मैसेज जा रहा है, ए टू डी भी जा रहा है, ए टू सी भी आ रहा है और ए टू बी भी आ रहा है। फिर
बी टू ए भी जा रहा है, बी टू ई जा रहा है, बी टू डी जा रहा है, बी टू सी भी जा रहा है। फिर सी से देखते हैं, सी टू बी है, ए है, ई है एंड डी है। डी से सी, बी, ए, ई। अगेन ई से क्या है, डी है, सी है, बी है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास में हर एक वे में एक आपका मैसेज जो है वो पास हो रहा है ना। सारे जो जितने भी डिवाइसेस हैं वो इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारा कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो अगर आपके पास में n डिवाइसेस हैं तो आपको n माइनस 1 नंबर ऑफ़ केबल्स की यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर n नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं तो यहाँ पर आपको कितने केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, n माइनस 1। इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे उन्होंने बोल दिया कि आपके पास में नेटवर्किंग डिवाइसेस 5 गिवन हैं, तो आपको यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ इस्टेब्लिश्ड केबल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो आप यहाँ पर बताएंगे 5 माइनस 1। इट मीन्स कितने हो जाएंगे, 5 × 4 = 20। लाइक देखिए हमारे पास में यहाँ पर कितने 5 डिवाइसेस ही थे। अगर हम यहाँ पर इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20। ठीक है, 4 4 4 4 एंड 4। ये कितना रिक्वायर्ड होगा आपको, 20 केबल्स की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके जो एडवांटेजेस होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि जो हमारा इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है वो फास्टेस्ट होता है। इसमें कोई भी डिले नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ में पॉइंट टू पॉइंट जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं कि अगर ए टू ई किसी को भी मैसेज ट्रांसफ़र करना है तो वो ईजीली हो जाएगा। यहाँ पे नीदर कोई कंजेशन होता है, नीदर कोई यहाँ पर अगर आपका कोई ये वाला डिवाइस अगर आपका फेल हो भी गया तो सिर्फ डी के जो भी मैसेज पासिंग होंगे सिर्फ वो स्टॉप होंगे। अदरवाइज़ जो ए टू ई है, बी टू ई, सी टू ई, ए टू बी, बी टू सी, जितने भी आपके यहाँ पर मैसेज पासिंग होंगे वो सारे आपके कंसीडर होंगे। सिर्फ आपके डी वाले डिवाइस के जो भी मैसेजेस होंगे वही स्टॉप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस आता है, इफ़ एनी कंप्यूटर फेल्स इन द नेटवर्क द कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस थ्रू अनदर नोड। देखिए यही चीज़ मैंने भी आपको बताया कि अगर कोई भी आपको नेटवर्किंग डिवाइस में अगर एक डिवाइस आपका फेल हो जाता है तो वो क्या करेगा, बाकी के अदर डिवाइसेस के साथ में वो ईजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है द कॉस्ट ऑफ केबलिंग विल बी मोर। क्योंकि देखिए आपने अभी देखा कि आपको जितने भी डिवाइस होते हैं उनको आपको इंडिविजुअली कनेक्ट करना है, तो आपका यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ केबल्स आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या होता है डिसएडवांटेज, बल्क वायरिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेश टोपोलॉजी। जब आपको बहुत ज़्यादा केबल चाहिए तो यहाँ पर आपको वायरिंग की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी बोलते हैं। मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे देखिए एक बस होती है, यहाँ पर एक आपकी मेन केबल होती है, उस मेन केबल के थ्रू आपके बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस इंडिविजुअली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास में एक केबल है, उस केबल में बहुत सारे पॉइंट्स लगे हुए हैं जहाँ पर कि हम हमारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी बोलते हैं। यहाँ पर जो हम केबल का यूज़ करते हैं वो होती है कोएक्सियल केबल होती है। ठीक है, यहाँ पर एक लीनियर केबल होती है जो जिसको हम बोलते हैं मेन केबल बोलते हैं। और यहाँ पर जब आप इस मेन केबल के थ्रू ही सारे हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो बस टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, it is reliable as the failure of one computer within the network does not affect the networking system। इसमें भी क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी एक डिवाइस अगर आपकी फेलियर हो जाती है, लाइक देखिए अगर हमारी ये वाली डिवाइस जो है वो फेलियर हो गई है, ठीक है, तो आपका जो डेटा है वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ से जा करके यहाँ पर भी आ जाएगा। सिर्फ आपका ये वाला डिवाइस अगर ख़राब हुआ है तो आपके बाकी के अदर डिवाइसेस के साथ में आपका कनेक्शन ब्रेक
नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसका एडवांटेज होता है एट एनी पॉइंट अ न्यू कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। अगर आपको कोई भी एक नया कंप्यूटर ऐड करना है, लाइक अगर आपको एक नया कंप्यूटर ऐड करना है, तो देखिए इस वाले सिस्टम में ये जो ऑलरेडी बिल्ट इन सिस्टम है आपका, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ से एक मल्टी पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर अपना एक नया डिवाइस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी नया कनेक्शन लगाना है या फिर कोई भी आपका कनेक्शन ब्रेक होता है, जिसमें आपकी कोई भी डिवाइस जो है वो ब्रेक हो जाती है, फेलियर हो जाती है, वर्क नहीं कर रही है, तो वहाँ पर आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज होता है कि अगर आपकी जो कम्युनिकेशन लाइन है, इट मीन्स कि जो यहाँ पर आपकी जो मेन लाइन थी, जो डेटा फ्लो की जो केबल थी, अगर वही फेल हो जाती है तो बाकी के सारे डिवाइसेस अगर आपके वर्किंग भी हैं, स्टिल आपका कोई भी यहाँ पर कम्युनिकेशन प्लेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी जो मेन केबल थी वही आपकी बेकार हो गई। यहाँ से डेटा आएगा बट यहाँ पर वो नहीं जाएगा, आपका यहाँ से डेटा जाएगा लेकिन यहाँ पर नहीं आ पाएगा, है ना। तो अगर आपका यहाँ पर मेन केबल जो है, डेटा फ्लो केबल जो है आपका, अगर वो ख़राब हो जाता है तो आप किसी भी डिवाइस से कोई भी अदर डिवाइस यहाँ पर कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ केबल यूज्ड इन द टोपोलॉजी। तो ये जो आपका लेंथ है, आपका ये केबल का जो लेंथ होता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का यहाँ पर डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कितना लॉन्ग आपको इसका केबल लेना है, कितना शॉर्ट इसका केबल लेना है आपको। ठीक है, बस टोपोलॉजी में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हमारा होता है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, आपका एक इन्वर्टेड ट्री बनता है। इन्वर्टेड ट्री लाइक जैसे कि देखिए हमारे पास में एक, अगर हमें एक मेन ट्री बनाए तो हमारे पास बनता है इस तरह से। एक हमारा स्टेम होता है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे ब्रांचेस ग्रो होते हैं, है ना। लेकिन ये जो हम ट्री टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, ये क्या होता है, जस्ट उसका इन्वर्टेड होता है। ये हमारा स्टेम हो जाता है, उसके पास बहुत सारे उसके ब्रांचेस आते हैं। फिर जैसे कि एक ब्रांच ये आया, एक ब्रांच ये आया, उसके बाद फिर उसके भी 3-3 ब्रांचेस यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सेम टू सेम होता है इन द केस ऑफ द बस टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी क्या करती है कि जितने भी आपके जो डिवाइसेस होते हैं उनको ये मल्टी लेयर्स में डिवाइड कर देती है और आपके सारे कंप्यूटर्स को, लोअर मोस्ट जितने भी यहाँ पर कंप्यूटर्स होते हैं, फ़ोन को कनेक्ट कर देती है। ठीक है, इनको वो कनेक्ट किसके साथ में करती है, लाइक देखिए ये जो है वो आपके लोअर मोस्ट कंप्यूटर लेयर के कंप्यूटर हैं, ये कनेक्ट होते हैं सारे आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के साथ में। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को आप अपर लेयर और लोअर लेयर को, जैसे देखिए अगर आपका ये अपर लेयर है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है आपका लोअर लेयर है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का यूज़ करते हैं। और ये जो आपकी अपर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं और कोर लेयर। इसके जो एडवांटेजेस होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि इफ़ द फेलियर इन लोएस्ट लेयर डज नॉट इंटरप्ट द नेटवर्क। अगर आपके लोअर लेयर में लाइक देखिए जैसे कि हमारा इस तरह से ये बना हुआ था, एक हमारा कोर लेयर था, कोर लेयर के साथ में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर था, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के साथ में हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड थे। ठीक है, जिसको हमने बोला था एक्सेस लेयर। ठीक है, जब हमने यहाँ पर अगर कोई भी लोअर लेयर में अगर किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस में कोई इशू आ जाता है या फिर ये फेलियर हो जाता है, तो क्या ये बीच में से नेटवर्क को ब्रेक करेगा? नहीं, ये क्या करेगा, लाइक देखिए आपने यहाँ पर हमने इनको दे दिया A1, A2, A3, B1, B2 एंड B3। ठीक है, अगर हमारा A1 डिवाइस जो है वो ब्रेक हो जाता है, फेलियर हो जाता है, A2 ने यहाँ से मैसेज शेयर किया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पर गया, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से आपका B1 पर मैसेज रिसीव हो जाएगा। A3 था, उसने अपना मैसेज सेंड किया, यहाँ B2 पर आ गया, B3 पर भी आ जाएगा। B2 ने अपना मैसेज शेयर किया, यहाँ पर A2 पर आ जाएगा, A3 पर भी आ जाएगा, है ना। इसलिए अगर आपका लोएस्ट लेयर पर अगर कोई भी आपका डिवाइस जो है फेलियर होता है, वहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं होता है। द मेंटेनेंस एंड फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट फाइंडिंग बिकम्स ईजी। अगर आपका कोई भी यहाँ पर फॉल्ट होता है, अगर आपका कोई भी यहाँ पर मेंटेनेंस इशू आता है, वो इजीली यहाँ पर हम रिजॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट इसका क्या होता है, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, द कोर लेयर गोज डाउन।
अगर आपका अपर लेयर मीन्स कोर लेयर या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, अगर इन दोनों लेयर में से कोई भी अगर आपका लेयर फेलियर हो जाता है, वहाँ पर आपका पूरा एंटायर सिस्टम क्या होता है, सफ़र होता है। अगर आपने A1 से कोई भी मैसेज पास किया तो यहाँ पर क्या होगा, मैसेज आपका जा ही नहीं पाएगा। जब यहाँ पर जाएगा ही नहीं तो फिर ये नेक्स्ट यहाँ पर अदर नेटवर्किंग डिवाइस पर ये शेयर भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, लार्ज केबलिंग इज़ रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू द स्टार एंड बस टोपोलॉजी। यहाँ पर जो आपको केबल होती है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द स्टार एंड द बस टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में मैंने आपको क्या बताया था कि 2 और मोर देन 2 टोपोलॉजीज़ यहाँ पर एक साथ में यूज़ होती हैं, मोर देन 2 एंड लाइक देखिए जैसे हमें यहाँ पर एक डायग्राम में गिवन है। डायग्राम में क्या है, देखिए यहाँ पर ये होस्ट है, होस्ट के साथ में हमने बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइस कनेक्ट किए हुए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इट मीन्स कि ये वाला जो टोपोलॉजी है वो आपका क्या बन गया है, स्टार टोपोलॉजी में आ गया। ये आपका स्टार टोपोलॉजी के टाइप से ये एडजस्ट किया गया है। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर ये जो होस्ट में जो स्टार टोपोलॉजी में एक नेटवर्किंग डिवाइस आपका मैश टोपोलॉजी के टाइप से ये कवर किया गया है। देखिए मैश टोपोलॉजी मैंने इसको क्यों कहा है, क्योंकि देखिए सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली कनेक्टेड हैं, है ना। ये वाला जो डिवाइस है वो सारे कंप्यूटर्स के साथ में कनेक्ट है, ये वाला डिवाइस सारे डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट है, ये वाली डिवाइस भी सारे डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट है ना। तो ये क्या हो गया आपका मैश टोपोलॉजी। और मैश टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट टोपोलॉजी भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, रिंग टोपोलॉजी आ गया। देखिए और ये जो रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टेड डिवाइस हैं वो, और ये मैश टोपोलॉजी में कनेक्टेड जो डिवाइसेस हैं सारे वो, ये सारे किसके साथ में, एक होस्ट के साथ में कनेक्ट कर दिए गए हैं और अदर डिवाइसेस को भी इन्होंने कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, स्टार टोपोलॉजी आ गया। हाइब्रिड मीन्स क्या होता है कि जहाँ पर हम बहुत सारी टोपोलॉजीज़ को मिक्स कर देते हैं, बहुत सारे टाइप्स को एक साथ में कनेक्ट कर देते हैं, वहाँ पर उसको हम क्या यूज़ करते हैं, उसका हाइब्रिड नेम देते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी का सिर्फ इतना ही इसमें यूज़ है कि हम जहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ़ टोपोलॉजीज़ 2 या 2 से ज़्यादा हम टोपोलॉजीज़ को एक साथ में कनेक्ट कर देते हैं, वहाँ पर क्या होता है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या होता है, इट इज़ रिलायबल एंड ईजी टू डिटेक्ट द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम। या इसको हम ईजिली यहाँ पर हम फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क। यहाँ पर आप वायर्ड और वायरलेस बोथ टाइप के आप यहाँ पर नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि कभी कभी हमें ना इसका आर्किटेक्चर अंडरस्टैंड करने में कि कहाँ पर हम किस टाइप का टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसमें क्योंकि हम नंबर ऑफ़ टोपोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं तो इसका कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या आएगा आपका कि आप ये जो भी आप मैसेज को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, वो आप किस टाइप से करते हैं। आपके पास में एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर से रिसीवर तक कोई भी डेटा आपका पहुंचने में या फिर आपको रिसीव करने में क्या क्या वहाँ पर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, क्या क्या उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास टुडे।